नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में, बीटीसी में और यूएस डॉलर में क्या मूव हो सकता है। विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे चार्ट के माध्यम से, कहां से हम शेयर ले सकते हैं, कहां से हम बाय ले सकते हैं। अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, जिसके माध्यम से हम आज का दिन भर का ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं आज के जो फॉरेक्स फैक्ट्री है उसके वेबसाइट पे, जहाँ से हमें आज का इंफॉर्मेशन मालूम होगा। तो हम आ गए हैं यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री की इस वेबसाइट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आज के दिन में 23 तारीख है। तो 23 तारीख के दिन में अगर हम बात करेंगे तो आज भी WEF का जो एनुअल मीटिंग चलता है, ये टोटल 5 दिन का मीटिंग होता है। तो सोमवार से ऑलरेडी चल रहा है। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। और इस वीक का अगर हम बोलेंगे तो इस वीक में आज तीसरा दिन है, और तीसरा नहीं, आज चौथा दिन है। और आज चौथे दिन में जो है एक हाई इम्पैक्ट का डेटा है, एक नहीं दो है। तो 7 बजे तो एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा रिलीज होगा। तो अभी क्या आता है, नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, तो उस टाइम में पता चलेगा। और फोरकास्ट के हिसाब से तो ये अगर डेटा है नेगेटिव आने के चांसेस है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब उसके बाद जो है रात को 9:30 बजे जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है पहली बार स्पीक है, उनका पहली बार उसका भाषण है। तो इसका इम्पैक्ट खास करके बीटीसी के ऊपर में बहुत अच्छा पड़ने वाला है। तो इसलिए जो है इस टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छा से ट्रेड को करना पड़ेगा, या तो उस टाइम में अवॉइड करना बहुत जरूरी है। आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रंप साहब के आने के बाद का ही पहला उसका भाषण होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका इम्पैक्ट तो मार्केट के ऊपर रहेगा। तो एक बहुत ही मेजर इवेंट है आज के दिन में। इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही केयर से लेना है कि हमें मतलब मार्केट में हमारा जो है हमारा अकाउंट में किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर में। तो चार्ट में हम देखेंगे यहाँ पर डेली का चार्ट में। तो डेली का चार्ट के हिसाब से, जैसे कि मैं कई बार ऑलरेडी वीडियो में बता रखा था कि इस ट्रेंड लाइन के अगर बाहर में मार्केट जाता है तो हमारा जो है चांसेस रहेगा ऑल टाइम हाई को जाने का। तो ये ऑल टाइम हाई की ओर जाने का अग्रसर है और जा भी सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है कि नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो सकता है आज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो ये 63-64 वाला जो एरिया है, इस जगह से वो रिजेक्ट लिया है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल है। और कई दिनों से मतलब फुल बुलिश है ये मार्केट गोल्ड का खास करके। तो इसका जो एक स्ट्रांग बोल सकते हैं स्ट्रांग सेल जोन है, ये 72 से 80 के बीच में। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट नहीं करता है तो फिर ऑल टाइम हाई के पास रिजेक्शन का चांसेस रहेगा, और वहाँ से भी नहीं किया तो फिर नया ऑल टाइम हाई की ओर चल देगा। तो ये जो आपको 2772 से लेकर 90 के बीच का जो अगर एरिया हम बोलेंगे, तो इस एरिया में जो है मार्केट का फ्लक्चुएशन और एक सेल जोन भी हम कह सकते हैं, इस जोन से मार्केट का सेल होने का चांसेस है। तो इस जगह पे थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करना है और बहुत ही ध्यान रखकर हमें ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता है D1 का, H4 का, तब फिर ये फिर मार्केट और भी ज़्यादा बुलिश होकर और भी ज़्यादा आगे 2800-2900 कहीं भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम मार्केट का सिचुएशन को देखें तो ज़्यादा जाने का चांसेस मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये 72 से 80 के बीच से ही मार्केट को रिजेक्शन मिलना चाहिए, या तो इसी जगह से भी मिलना चाहिए। अभी देखते हैं आज दिन भर में क्या रिएक्ट करता है, और आज का जो डेटा है और आज का जो प्रेसिडेंट का जो स्पीक है उसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करेगा, जिसके आधार पर जो है मार्केट रिएक्ट करेगा। ठीक है, हम चलते हैं H1 का चार्ट में। H1 का अगर हम चार्ट में देखेंगे तो H1 का चार्ट के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन के पास में मार्केट घूम रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो मार्केट अपसाइड की ओर जाएगा, हम बाई की ओर चलेंगे। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज करता है तो हम सेल की ओर चलेंगे। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, और ये फेयर वैल्यू गैप आपको इसके बीच में है। ये आपको 2734 और यहाँ पर आपको 2730 के बीच में फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ तक मार्केट आने का चांसेस बन रहा है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तब, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तब, आज का जो टर्निंग पॉइंट है, अगर टर्निंग पॉइंट को देखेंगे तो 2751 है। 2751 के नीचे अगर H1 का या M30 का क्लोज दिया तब फिर हमें सेल साइड जाना है। और सेल साइड का
जो है कहाँ तक चलेंगे, तो ये हो गया आपको 2725 तक। ठीक है, यहाँ से हम फिर बाइक को हम चलेंगे क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल मार्केट का बुलिश है। तो यहाँ अगर आ जाए इस जगह, यहाँ से हमें फिर बाई करना चाहिए, यहाँ पर हमें बाइक को जरूर लेना चाहिए ट्रेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बार तो मार्केट जरूर रिस्पेक्ट देगा, जॉन का रिस्पेक्ट तो एक बार मिलता ही है कम से कम। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। अगर ये 51 से नीचे अगर H1 का क्लोज हो तो सेल करेंगे, इसके ऊपर अगर जब तक है तो हम बाई को लेंगे 63 तक। 63 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो फिर हम 72 और 80 तक हम जो है बाई में रहेंगे, और 80 के बाद हम फिर सेल करेंगे। 80 तक जो है हमारा सेल जोन है, वहाँ से हम फिर सेल करेंगे। तो ये रहेगा आज का सेलिंग एरिया और बाइंग एरिया। और इसको हम यहाँ तक, ये 90 ऑल टाइम हाई है, यहाँ से तो सेल बन गया अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छा से प्लान करके आप ट्रेड करिएगा और मार्केट का मूवमेंट को देखकर करना है। हम M15 में अगर चलते हैं तो M15 में भी हम ये जो ड्रॉ किया है इसके आधार पर ही मार्केट का रिएक्शन होने का चांसेस है। तो अगर इसके ऊपर क्लोज देता है और अगर रिट्रेस करता है इस तरह से, तो फिर मार्केट अपसाइड की ओर ही जाएगा। और ये 63 से लेके 80 तक के बीच में टारगेट रहेगा आज का। और अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो फिर इसका अगला टारगेट रहेगा धीरे धीरे करके 25 तक आएगा। ये 25 का एरिया है, 31 से लेके ये यहाँ पर अच्छा खासा एक डिमांड जोन है। इस जोन पे तो मार्केट जरूर रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से मार्केट अपसाइड की हो जाएगा। और इसके नीचे आने से फिर ये आपको सपोर्ट बनता है 2712 में। तो मार्केट जिस दिशा में चलेगा हमें उस दिशा में चलना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो आज का टर्निंग पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। इस टर्निंग पॉइंट के आधार पर हमें ट्रेड करना चाहिए दिन में, शाम में फिर न्यूज़ को देख के न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है उसके आधार पर आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं BTC का पेयर में। तो BTC जो है एक नया ऑल टाइम हाई जाने का फिर से करेक्शन कर रहा है। और आज का जो ट्रम्प साहब का स्पीच है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, इसलिए आज के दिन में तो मैं अवॉइड करना चाहूँगा खास करके BTC का ट्रेड। ठीक है, और मार्केट अगर दोबारा से इस एरिया में आता है, इस ट्रेंड लाइन पे 94 में 93 में, तो इस एरिया से बाइंग बनता है। ठीक है, और इसके नीचे क्लोज देता है तो फिर यहाँ तक जाने के चांसेस बनेगा। लेकिन अभी का माहौल के हिसाब से लग नहीं रहा है कि इतना ज़्यादा नीचे आना चाहिए। अगर आना होता तो उसी टाइम में चला आता, लेकिन अब उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। शायद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करेगा 1 लाख तक आने का, और 1 लाख से नीचे अगर क्लोज दे दे तो 394 का एरिया तक आ सकता है। और अगर हम H1 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट है इसका 1 लाख पे, और 1 लाख में अगर आता है तो यहाँ से हम बाई करेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से फिर से 1,07,000 में या न्यू ऑल टाइम हाई के पास जाता है तो वहाँ से सेल बनता है, लेकिन सेल पे नहीं जाके इसको बाई पर कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पर आता है नीचे एरिया से बाई करा जाए। ठीक है, DXY को देखेंगे तो सुपर डुपर बुलिश के बाद ये बेरिश की ट्रेंड को पकड़ लिया है। अभी बेरिश जब से ट्रम्प साहब आने के बाद बुलिश की जगह में बेरिश हो गया। इसको उम्मीद था सबको कि बहुत ज़्यादा बुलिश होगा, लेकिन उल्टा हो गया। और देख रहे हैं आज का स्पीक के बाद क्या होगा, क्योंकि पहला उसका स्पीक होगा। तो यहाँ पर एक अच्छा सा एक सपोर्ट लाइन पे बैठा हुआ है, इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो चांसेस है यहाँ पर 106 तक अगर मार्केट टिकता है तब तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर इसको अगर ब्रेक करे तो फिर ये अगला 105 का एरिया तक जाएगा, लेकिन उतना चांसेस नहीं लग रहा है। यहीं से इसको आगे जाना चाहिए एक नया ऑल टाइम हाई की ओर। ठीक है, और ये है आपको DXY का H1 का चार्ट। H1 का चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस सपोर्ट को अच्छा से सपोर्ट लिया है यहाँ से, और यहाँ से अगला इसका टारगेट की ओर चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा बेरिश ट्रेंड बना हुआ है इसका, जिससे कि देख रहे हैं आप लोअर लो बन रहा है। तो बेरिश बनने की वजह से मार्केट का चांसेस है कि थोड़ा इस जगह पे अगर ये रिएक्ट करता है, और आज का जो उसका स्पीक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये बुलिश रहेगा तो गोल्ड बेरिश होगा, अगर ये बेरिश रहता है तो गोल्ड बुलिश होगा। ठीक है, तो ये था इंफॉर्मेशन, और मेरी ओर से मैं प्रयास किया आप लोगों को चार्ट का एनालाइज देने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर करते होंगे। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो हमारी ओर से आप सभी लोग को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो में यहाँ तक एक बार फिर से बने हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।